हेलो गुड इवनिंग बच्चों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप कि आप 12th के एग्जाम की तैयारी जोर शोर से में लगे होंगे। तो आनुवांशिक तथा विकास लगभग इसमें 120 प्लस क्वेश्चन लिया गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होता है। यहाँ पे देखिए पुरुष लिखा है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 44 प्लस एक्स वाई होता है। 44 प्लस वही मादा पूछेगा क्या होगा, तो 44 प्लस एक्स एक्स होता है। एक्स एक्स इसी को लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। स्त्री में कौन गुणसूत्र की संख्या है? तो 44 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो गुणसूत्र एक एवं वाई जो होता है सबसे कम जीन वाले गुणसूत्र होता है। वर्णाधनता के जीन होते हैं एक्स गुणसूत्र पे। किस पे होते हैं? एक गुणसूत्र पे, याद रखिएगा, एक्स गुणसूत्र पे। इक्कीसवें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो बीमारी होती है किसके में होती है? तो 21वें गुणसूत्र के परिवर्तन के कारण होते हैं डाउन सिंड्रोम बीमारी। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है तो वाई क्रोमोसोम के कारण। कानों पर बाल की जो बहुलता होता है बाल, वह वाई क्रोमोसोम के कारण होता है। वाई सहलकता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7। क्लानफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र संगठक होते हैं तो 22a प्लस XXY। XYY नर लक्षण दर्शाता है तो अति विकसित जनांग, लंबाई में असमान मानसिक विकार। असमान बंध्या नर शरीर पर कम बाल क्या होगा? कम बाल, कम विकसित जननांग लक्षण है किस गुणसूत्र के कारण? तो असमान बंध्या नर शरीर पर कम बाल, कम विकसित जननांग लक्षण एक्स एक्स गुणसूत्र वाले नर के हैं। छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़ी छाती लक्षण संबंधित है तो 100 गुणसूत्र वाली महिला से। याद रखिएगा, छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़ी छाती लक्षण जो है वह 100 गुणसूत्र वाली महिला से संबंधित है। टिड्डा में लिंग निदान होता है तो टिड्डा में लिंग निदान होता है 100 प्रकार से। किसके द्वारा? XO प्रकार से। एक नर ग्रॉस होपर में सेक्स कंप्लीमेंट की संख्या होती है XY। एक नर ग्रॉस होपर में सेक्स कंप्लीट की संख्या होती है XY। किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 है, इसकी टेट्रोसोमिक संख्या कितनी होगी? तो गुणसूत्र की संख्या 10 है तो इसकी टेट्रोसोमिक संख्या दुगुना होती है, से 2 अधिक, तो याद रखिएगा 22। टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। अब एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप पूछेगा तो 1:2:1 होगा। एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1 होता है। संकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात क्या होता है? तो 93:31 करके याद रखिएगा। संकर क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात पूछेगा तो 93:31 करके याद रखिएगा। अब एक एकल में पूछेगा तो 31 याद रखिएगा। मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात क्या है? तो 3:1। एक क्रॉस में 1:2:1 अनुपात क्या दर्शाता है? तो यह प्रभाविता को दर्शाता है। क्या दिखाता है? जीनोटाइप जो होता है वह प्रभाविता को दर्शाता है। लंबे व बौने मटर के पौधों में मोनोहाइब्रिड अनुपात कितना होता है? तो 3:1 होता है। 3:1 होता है। एक पूरक जिनमें
9:3:3:1 का डाइहाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है तो किस क्या हो जाएगा, 9:16 होना चाहिए, तो 9:16। मानव रुधिर वर्ग AB वर्ग में उपस्थित होते हैं, तो मानव रुधिर जिसमें AB वर्ग होते हैं उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। किसी व्यक्ति के पास ए रक्त समूह है तो उसके पास एंटीजन ए होंगे और एंटीबॉडी बी होंगे। इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वभौमिक रक्तदाता है, तो ओ, और ओ में भी क्या होगा, तो नेगेटिव। इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्व प्राप्त करता होता है, सर्वव्यापी है, तो ए बी क्या होता है, सर्वव्यापी होता है। एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है। उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा, तो IO और IB एंटीजन होगा। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या होता है, तो हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया बी। आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को। मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल गुणों की संख्या कितनी थी, तो 7 लक्षण। कितने थे, 7 लक्षण। मेंडल ने प्रस्तावित किया था कौन सा नियम, तो आनुवंशिकता के नियम। कौन सा नियम, आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने चयन किया था तो गार्डन मटर या उद्यान मटर पे। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है, तो स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम व्यापक नहीं है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, तो सहलग्नता का नियम क्या है, अपवाद में है। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों को शुद्धता का नियम आधारित है किस पे, तो एक संकरण पर। मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम से रूपांतरित किया था, तो कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने। प्रधानता में रोगी नहीं पहचान पाता है तो लाल तथा हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। जीन्स यदि एक ही स्थिति में उपस्थित हो परंतु उनका प्रदर्शन अलग हो तो क्या कहलाते हैं, तो मल्टीपल एलील कहलाते हैं। हंसियाकार कोसा अवरक्ता प्रदर्शित करता है, हंसियाकार कोसा अवरक्ता प्रदर्शित करता है, तो प्लेटियोट्रोफी को। किसको, प्लेटियोट्रोफी को। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो पैकेटिन अवस्था में होता है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोक या दबा देता है, इस घटना को क्या कहता है, इस घटना को एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी में पूछता है तो इंग्लिश वाले शब्द देख लीजिएगा। निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि या दोष के कारण होता है, तो सिकल सेल एनीमिया। निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि या दोष के कारण होता है, तो सिकल सेल एनीमिया। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो युग्मों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो लैमार्क के द्वारा दिया गया था। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति को क्या कहलाते हैं, तो बहुअलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुअलील कहलाते हैं। दात्र कोशिका अर्धकता प्रदर्शित करता है, तो प्लियोट्रॉफी को प्रदर्शित करता है। किसी बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा, यदि माता और पिता का रक्त समूह O है तो सिर्फ O होगा। क्या होगा, सिर्फ O। मानव रुधिर O वर्ग में क्या अनुपस्थित रहते हैं, तो मानव रुधिर O वर्ग में एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं रहते हैं। ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं।
एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्धांती है, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता क्या है, वर्धांत है, तो वह कौन से रोग से ग्रसित हो सकते हैं? तो शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष होती है, तब उसके होने वाले पुत्र पुत्री में वर्धानता की संभावना क्या हो सकता है? तो 25% वर्धान पुत्र लक्षण पररूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री हो गए। एक जोड़े को 2 लड़कियां, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना क्या होगी? तो 50%। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत याद रखिएगा 32। किसी बी डीएनए के एक वलय में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? तो 10। किसी बी डीएनए के एक वलय में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? तो 10। यदि डीएनए में वलय हो तो डीएनए की लंबाई कितना होगा? तो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन होती है? तो एडेनिन और गवानिन। डीएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है, तो डीएनए की पायरीमिडिन में पाया जाता है थाइमिन एवं साइटोसिन। क्या पाया जाता है? थाइमिन एवं साइटोसिन। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? तो डीएनए टाइपिंग है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, दोनों होता है। डीएनए किस अपराधियों की पहचान में सहायता करती है? तो फिंगरप्रिंटिंग की पहचान में करती है। बी डीएनए में एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस में कितने बेस होते हैं? तो बी डीएनए में पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस की संख्या 10 होती है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी जिन्स क्षार डीएनए में नहीं होती है? तो सर यूरेसिल याद रखिएगा, तो डीएनए में नहीं होता है, आरएनए में होता है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो बैक्टीरियोफेज का। किसका होता है? बैक्टीरियोफेज का। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए की 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है? तो प्रति समांतर होती है। डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसक्शन कहा जाता है। जंक डीएनए किसको कहा जाता है? तो जंक डीएनए कहा जाता है नॉन कोडिंग क्रम को। किसको? नॉन कोडिंग क्रम को। डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो प्रोटीन का। डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जाता है, किसका? तो प्रोटीन का। डीएनए खंड निम्न द्वारा जोड़ा जाता है, तो लाइकेज द्वारा जोड़ा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने खोज किया था। डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। किसी डीएनए में कोडोन ट्रिपल ए है, तो इसके एंटी कोडोन क्या होंगे? तो ट्रिपल टी होंगे। डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड क्या होता है? तो ओकोजॉकी खंड होता है। डीएनए अणु प्रति समानांतर है क्योंकि कास्कोहाइस्टर बंधन के कारण। डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा होता है? तो गुआनिन के कारण। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस क्षार होते हैं? तो एडेनिन, गवानिन और साइटोसिन याद रखिएगा, यूरेसिल नहीं होता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल। प्रतीक कोडोन या एंटी कोडोन पाए जाते हैं तो टीआरएनए पर। प्रतीक कोडोन या एंटी कोडोन पाए जाते हैं किस पे? तो टीआरएनए पर। आरएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है क्या कहलाता है? तो एंटी कोडोन कहलाता है। आरएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है तो साइटोसिन एवं यूरेसिल। आरएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरेसिल। इनमें से कौन नाइट्रोजनी बेस या क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो थाइमिन। थाइमिन आरएनए में न पाया जाता है और डीएनए में
यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या है? तो राइबोज रहने में किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है या एंटीकोडोन संबंधित है? तो टीआरएनए से संबंधित है। आरएनए संबंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एकजोट खंडों को पुनः जोड़ता है? तो आरएनए लाइगेज को। एक संदेश वाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अम्ल के लिए कोडोन होता है? तो 3 होता है दोस्तों। कितना होता है? 3। किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है? तो आरएनए। किसी कोशिका में सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए है? तो आरएनए में। निम्न में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? तो थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए की जांच की विधि क्या है? फ्यूलजेन टेस्ट। सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? तो जीन प्रौद्योगिकी का। आनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन होते हैं? तो 64। ऑपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया किसने? तो जैकब तथा मोडॉड नामक वैज्ञानिक ने। न्यूक्लियोसाइड होता है दोस्तों तो नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है तो न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी जिन्स बेस के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन और आनुवंशिक गुणों वाले पौधों। ऑपरेन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन। याद रखिएगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुकेंद्रियों में टीआरएनए एवं 5S आरएनए एवं एसआरएनए के अनुलेख में कौन सा अंतर्ग्रस्त है दोस्तों? तो आरएनए पॉलीमरेज 3। सुकेंद्रियों में आरएनए के अनुलेखन प्रक्रिया में पूछन के समय टेम्पलेट रज्जुक में 3' सिरा पर जोड़ने वाले इनिलाइटेड समूह की औसत संख्या इनमें से क्या होती है? तो 200 से 300 होती है। सरकारी संगठन जो आनुवंशिकता रूपांतरित शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा हेतु जीवों के आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिक संस्कृति समिति द्वारा। दात्र कोशिका सुरक्षा में लाल रक्त कण के आकार का उत्तल डिश में हंसिया आकार में परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है? तो बीटा ग्लोबिन जीन के 6वें कूट पे गवानिन, एडेनिन, गवानिन और गवानिन यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं तो पैलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं द्वारा। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे गवानिन, एडेसिन, थाइमिन और साइटोसिन किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा अभिज्ञान स्थान है? तो EcoR1 द्वारा। याद रखिएगा, अनुबंध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्याकार क्या होता है दोस्तों? तो 0.01 से 0.1 केवी तक। एक मिनोसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जिनमें कूट लेखन अनुक्रम कहलाता है तो व्यक्तित्व होता है। अगर आपका इसका पीडीएफ बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मोस्ट पीडीएफ चाहिए एकदम इम्पोर्टेड तो इस पे मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? तो कॉर्निया। मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है? तो यूवी बीटा किरण का अवशोषण होना। सुकेंद्रियों में टीआरएनए,
आरएनए एवं एसआरएनए के अनुलेखन इनमें से कौन होते हैं? तो आरएनए पॉलीमरेज 3। पूर्व वातावरण में उपस्थित था तो जल में हाइड्रोजन निम्नलिखित में संयोजन कड़ी क्या है? तो एक डीना भी है, पेरिफेटस भी है, प्रोटेप्टस है और सभी इनमें से सभी होगा। एक डीना क्या है? तो एक डीना एक योजक कड़ी है। टोडो क्या है? तो एक विलुप्त प्राणी है, विलुप्त प्राणी है। डायनासोर स्वर्ण काल कौन सा है? तो जुरासिक। डायनासोर का स्वर्ण काल कौन सा है? तो जुरासिक। सबसे प्रारंभिक जीव क्या थे? तो रसायन विषम पोषी। क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास में योगदान है किसका? तो परपरागन का। क्रमिक विकास में किसका योगदान है? तो परपरागन का। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो अपसारिक क्रम विकास। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का दुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो अनुकूली विकिरण का। डार्विन फिचेन इनमें से किसका उदाहरण है? तो अनुकूली विकिरण का। इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो बर्मी फॉर्म एम्पेडिंग्स। इनमें से कौन समजातीय संरचना है? तो करेस्की हृदय एवं मस्तिष्क। डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो मेसोजोइक के समय। मेसोजोइक युग क्या है? तो सरीसृपों का युग था। मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की वो क्या थे? तो क्रो-मैग्नोन मानव। प्रथम क्रेस्की एवं प्रथम स्थलीय पौधा किस युग में प्रकट हुआ था? तो डिवोनियन हो जाएगा। अनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता हमें परिवर्तन लाता है? तो अगली पीढ़ी का। तो किसी जीव का विकास इतिहास कहलाता है फाइलोजेनी। क्या कहलाता है? फाइलोजेनी। तो इसी प्रकार आप सर अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इतना पे मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सॉरी फिनिक्स 7301118809 पे